वंदे मातरम सभी को। आज हम एक नए रिजल्ट को बहुत ही अमेजिंग वे से जानेंगे कि किस प्रकार ये दोनों रिजल्ट को हम सिंप्लीफाई करके बहुत लंबे लंबे और लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन को वेरी शॉर्ट में सॉल्व करने का मेथड। तो पहले हम जान चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इफ़ अगर हम लोग इसको देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसको ए मानेंगे सेक को और 10 को बी मानेंगे। तो सेक ए प्लस बी सेक थीटा प्लस 10 थीटा और सेक थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल टू 1 हुआ। और हम एक बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, जब कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन में होता है और उसका रिजल्ट 1 लाना है तो उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखिए p, इसको पूरे टर्म को अगर p, सपोज दिस टर्म इज एज p एंड दिस टर्म इज 1/p, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1। तो इससे एक वेरी महत्वपूर्ण वेरी इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया कि अगर सेक थीटा प्लस 10 थीटा इक्वल टू कोई भी इंटीजर या कोई भी वैल्यू दिया है तो हम सेक थीटा माइनस 10 थीटा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो क्या होगा 1/5। और इससे एक और प्रोमिनेंट क्रूशियल थिंग जानेंगे, दैट इज दैट इफ वी सॉल्व दिस बोथ इक्वेशन, अगर हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो 10 थीटा प्लस 10 थीटा 10 थीटा अगर ऐड करते हैं दोनों टर्म को, दोनों इक्वेशन को, तो 2 सेक थीटा इक्वल टू 5 प्लस 1/5 आएगा। और सेक थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा इक्वल टू 5 26/5 आ जाएगा। और सेक थीटा इक्वल टू 13/5 आफ्टर सॉल्व आएगा। अगर हमको कोई भी इससे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होता है। अगर हमको एक भी फंक्शन पता हो गया है, अगर हमें एक भी फंक्शन पता हो गया है तो हम बचे 5 फंक्शन को निकाल सकते हैं। जैसे इसमें सेक थीटा का वैल्यू, सेक फंक्शन का वैल्यू 13/5 है, तो सेक थीटा इक्वल टू हम जानते हैं हाइपोटेनस बाई क्या होता है बेस। सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर में जाता है, अंश और हर का अदल बदल हो जाता है। तो सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस 13 मानेंगे और बेस अगर थीटा यहाँ है तो बेस 5 आएगा। और इसको अगर हमको परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का रूट, तो 169 माइनस 25 144, तो इसका क्या आया रिजल्ट 12। तो परपेंडिकुलर आ गया 12। और अब परपेंडिकुलर का वैल्यू जान लेने के बाद अगर हमको ऐसे सवाल दे कि सेक थीटा प्लस 10 थीटा इक्वल टू 5 है, जैसे एक सवाल देख लेते हैं, सेक थीटा प्लस 10 थीटा इक्वल टू 5 है, तो साइन थीटा का वैल्यू बताएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसको हम बहुत ही आसानी से इजीली वे में सॉल्व कर लेंगे। पहले इस दोनों को ऐड करेंगे, दोनों रिजल्ट को। अगर सेक थीटा प्लस 10 थीटा इक्वल टू 5 गिवन है तो सेक थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल टू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और अगर सेक थीटा यहाँ माइनस भी दे सकता है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/5। अगर 5
सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 5 होता है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/5 हो जाता है। और इसे साइन थीटा कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 12/13। इसमें पाँचों फंक्शन हमने प्रीवियस पार्ट में बताया है, वो पाँचों फंक्शन को हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे कॉस थीटा इक्वल टू होगा, कॉस थीटा तो हम जानते हैं कि सेक थीटा का अपोजिट होता है, तो 5/13 होगा। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो 12/5 हो जाएगा। कॉट थीटा इसका टेन थीटा का अपोजिट हो जाएगा। ऐसे ही हम बचे सारे फंक्शन को वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट को देखेंगे। उसी प्रकार जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको भी a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 आएगा। ये अगर q होगा तो ये 1/q होगा, मल्टीप्लाई में है, और इसका वैल्यू 1 आएगा। जो प्रीवियस रिजल्ट हम देखे हैं उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 12 गिवन है, तो हमको फाइंड करना है साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 12 है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/12। और इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 2 कोसेक थीटा इक्वल टू आएगा 12 प्लस 1/12, 145 इक्वल टू कोसेक थीटा, और इंटू 2, और ये 2 इधर आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो कोसेक थीटा इक्वल टू फाइनली क्या आएगा 145/24। और हम जानते हैं कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 और बाय 145, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ऐसे ही बहुत सारे सवाल को इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर देखेंगे अगला रिजल्ट।